को जाने, हम परमेश्वर की महिमा भी तो नहीं कर सकते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को फुल्ली हमें जानना बहुत जरूरी है। वचन में ये बात लिखी हुई है, यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका 41 पद में लिखा है, यशायाह ने भी प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा उसने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा, तब उसने ये सब बातें लिखी है। अब यूहन्ना इस बात को बता रहा है 740 साल के बाद। यूहन्ना 740 भी क्या 800 साल हो गया होगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद तब यूहन्ना इस बात को लिख रहा है और वो कह रहा है कि यशायाह ने जो बात लिखी है उस चिन्ह के बारे में कि प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। तो हम लोग बहुत दिनों से इस बात को अध्ययन कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह रूपी ये चिन्ह क्या है और कैसे हम उसको समझेंगे और क्या उसके अंदर गुण है, क्या महत्वता है, क्या अद्भुत बातें हैं। तो उन बातों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और मुझे तो बहुत आनंद आता है। मैं दिन भर बैठा रहता हूँ प्रभु की बातों को लेकर और बहुत ही अद्भुत विचार और बहुत अद्भुत वो समझ परमेश्वर मुझे प्राप्त करता है, तो धन्यवाद करता हूँ। हम देखते हैं कि यशायाह उसका 7 अध्याय 14 पद जहाँ पर लिखा है, प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। चिन्ह क्या है? एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और आगे लिखा हुआ है उसका नाम इमानुएल। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हम कहाँ देख पाते हैं, कैसे देख पाएंगे हम? परमेश्वर का वचन जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम मनन करेंगे, जितना हम इसमें ध्यान लगाएंगे और दिन प्रतिदिन प्रभु के पास बैठेंगे, तो उसकी महिमा हम लोग को समझ में आएगी। मैं आप लोग को समझा रहा था कि जिब्राइल स्वर्गदूत ने ये बात कही थी लूका उसका 1 अध्याय उसके 32 पद में 33 पद में, और वो कहता है कि जो लड़का पैदा होगा इस कुमारी के द्वारा, मरियम के द्वारा पैदा होगा, वो महान होगा और परमेश्वर उसको दाऊद के सिंहासन पर विराजमान करेगा और सदा के लिए। ये सदा का सिंहासन है। तो उसको भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि वो ये दुनिया का कोई भी चीज से अपनी महिमा प्रभु नहीं ले सकता है। क्या है दुनिया की चीजें? दुनिया की चीजें क्या परमेश्वर की महिमा कर पाएगी? हम जो जीवित है, कम से कम हम लोग उन बातों को समझ के और सच्चाई को जानकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का वो महिमा का सिंहासन क्या है? दाऊद को किस तरह परमेश्वर ने महिमा दी और उसके बाद वही महिमा का सिंहासन प्रभु यीशु मसीह को मिला है, और इतनी बड़ी महिमा है उसके नाम में, उसके काम में, उसके जितनी भी टाइटल्स उसको मिली है उसमें इतनी बड़ी महिमा की बातें हैं। जो समझने वाला है वो तो प्रभु के सामने बैठकर वो उन बातों को समझता है, लेकिन हम अगर समय नहीं निकालेंगे, अगर प्रभु के पास बैठेंगे नहीं, यदि पवित्र आत्मा से भरे नहीं होंगे, तो वो बातें हमारी समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए तो प्रभु ने पवित्र आत्मा भेजा है। यशायाह 7:14 में लिखा है कि उसका नाम क्या होगा? इमानुएल। और मत्ती इस बात को लिख रहा है, मत्ती 1 अध्याय उसका 23 पद में वो कह रहा है कि ये तो जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो गई है और उसको यही नाम मिला है, इमानुएल। तो इमानुएल का अर्थ वो बताता है परमेश्वर हमारे साथ। तो उस पर भी बहुत सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन और इसमें प्रकाशन है, बहुत सारे प्रकाशन है, इसको डीपली हमें समझने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि बहुत सारी बातें मैंने बताई कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, क्यों उसको लाने की क्या आवश्यकता थी। इन अंत के दिनों में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा क्यों उंडेला है, और वो इन पवित्र आत्मा को उंडेल कर वो क्या करना चाह रहा है। तो ये सारे मर्म और तथ्य हैं, ये परमेश्वर की महिमा की बातें हैं, यीशु मसीह की महिमा की बातें हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा को इस जगत में लाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उसके द्वारा अब इस संसार में क्या काम हो रहे हैं,
वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खैर, तो प्रभु यीशु मसीह को जो नाम मिला था पैदा होने से पहले, और वो था इमानुएल, और इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आपको ये बात जान के ताज्जुब लगेगा कि ये नाम, सही में मैं सोचता हूँ कि ये नाम तो किसी को रखना नहीं चाहिए बिकॉज ये इस तरह इमानुएल नाम रख के वो परमेश्वर को आपके साथ नहीं ला सकता है। उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, वो क्या कर सकता है? नाम केवल रख के वो इमानुएल नहीं बन जाएगा। इमानुएल जो मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ, और इसका मतलब है कि परमेश्वर रियली हमारे साथ रहना चाह रहा था। क्यों रहना चाह रहा था? शुरू से मैं समझाते आ रहा हूं इस बात को कि इमानुएल तो होना बहुत मस्ट है। और पहले जमाने में परमेश्वर प्रकट होता था, टाइम टू टाइम, थोड़े समय के लिए प्रकट होता था, फिर चला जाता था। बाइबल के अंदर कई जगहों में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग उस बात को पढ़ते हैं जहां लिखा है कि उत्पत्ति उसका 11 अध्याय में लिखा है कि जब सारे लोग मिलकर, जल प्रलय की बात है, निम्रोद की अगुवाई में वो लोग बाबुल का शहर बना रहे थे। और ये बेबीलोन को बनाने का जो उनका तात्पर्य था वो ये कि हम लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ सब कुछ करेंगे। और परमेश्वर को भी ये बात देख रहा है वो कि मनुष्य जो है उसने तो वो फल खा लिया, उसको भले बुरे का ज्ञान हो गया है, और उसने क्या पसंद किया है, क्यों पसंद किया है। इसीलिए 6 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुराई उत्पन्न होता है। दैट वाज द इविल प्लान। वो बाबिलोन का जो गुम्मट बनाना, ये इविल प्लान था। एक ऐसा प्लान जो मनुष्य सोचता था कि परमेश्वर की मैं बराबरी कर सकूंगा, परमेश्वर को मैं चैलेंज कर सकूंगा। लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तो बार बार प्रकट होके, बार बार मदद करके, बार बार अपने आप को उनके बीच में लाकर मैंने अपने आप को प्रकट किया और समझाया कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना कितना जरूरी है। लेकिन उनकी अकल में ये बात नहीं आती है। मैं इजरायली लोगों की बात कर रहा हूँ। और फिर परमेश्वर देख रहा है कि एक टाइम आ गया, उसने सारी पृथ्वी को नाश किया, उसके बाद नूह को बचा लिया, फिर उसके बाद इब्राहिम आता है, फिर उससे जो इजरायली जाति का उदय होता है वहां से। और तब परमेश्वर फिर कह रहा है कि मेरी उपस्थिति यदि इनके बीच में नहीं रहेगी तो डेफिनेटली इनका जीवन तहस नहस हो जाएगा। ये अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ को लेकर ये पूरी दुनिया को बिगाड़ देंगे, पूरे संसार को बिगाड़ देंगे। एंड दैट इज व्हाट हैज हैपन। यही तो हुआ है। हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हम अपने ज्ञान का सहारा लेते हैं। व्हाट द वर्ल्ड हैज टू ऑफर। आपको एक बात ये भी बताएं कि ये इतना परिपक्व नाम है, इतना अद्भुत नाम है, इतना असरदारक नाम है, इमानुएल। That was given to that son who born through Mary. मरियम के द्वारा जो पैदा हुआ उसको ये नाम मिला है, इमानुएल। इसमें जो अर्थ है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। क्या हम इस अर्थ को अपने जीवन में जान पाए हैं? Have we ever experienced the presence of Jesus Christ or the Almighty God or the Holy Spirit in our lives? अपने जीवन में क्या इसको कभी महसूस कर पाए हैं हम लोग? ये इमानुएल को आपके साथ होना मस्ट है। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है अब तक तो मैं बार बार प्रकट होता रहा। वहां भी हम लोग उत्पत्ति 11 अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर उतर आया नीचे, स्वर्ग से नीचे उतर आया। क्या देखने के लिए? ये लोग क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग निर्गमन उसका 3 अध्याय 3 पद में भी पढ़ते हैं। वहां वो जलती हुई झाड़ी में से कौन बोल रहा है? परमेश्वर खुद बोल रहा है, उतर आया है वो। झाड़ी जल रही है, आग लगी हुई है, वो भस्म नहीं हो रही है।
क्योंकि परमेश्वर उतर आया। सिनाई पर्वत पर परमेश्वर उतर आया। सो टाइम एंड अगेन गॉड हिमसेल्फ केम डाउन टू दिस अर्थ। बार बार वो इस संसार में उतर आया, देखने के लिए, जानने के लिए, हमारे जीवन को जांचने के लिए, हमारे जीवन में सुधार करने के लिए। सो इमानुएल का मतलब होता है गॉड विथ अस। अब ये जो बालक पैदा हुआ है और कैसे वो दाऊद के उस महिमा के सिंहासन है, तो हमारे में काम किया लेकर परमेश्वर हमारे साथ, यानी उसकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। कहीं वो जाता है, परमेश्वर आ गया है वहां पर, परमेश्वर की उपस्थिति को वो प्रकट कर रहा है। बार वो आ रहा था, मानव रूप धारण कर रहा था वो, मलकीसिदक के रूप में या स्वर्गदूत के रूप में, अलग अलग रूप में प्रभु यीशु मसीह प्रकट होता है, परमेश्वर प्रकट होता है और वो मानव के बीच में आता है, काम करता है। नाउ गॉड डिसाइडेड कि अब मैं इनके बीच में परमानेंटली रहना चाहता हूँ। परमानेंटली मनुष्य के बीच में मेरा रहना बहुत मस्ट है। मैं नहीं रहूंगा, इनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। भले ही कुछ लोग इस बात को जान पाएंगे, भले ही कम लोग इस बात को समझ पाएंगे और मेरी उपस्थिति में जी पाएंगे। गॉड नोज इट। कितने लोग स्वर्ग जाने वाले हैं, कितने लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, कितने लोग परमेश्वर के पास बैठे रहते हैं, कितने लोगों को परमेश्वर की चाह है। सो ये इमानुएल को अर्थपूर्ण रूप में लेकर हमें परमेश्वर पिता के साथ बैठना है। सो वेर एवर क्राइस्ट इज, देयर गॉड इज। जहां प्रभु है वहां परमेश्वर है। सो इस बात को हम लोग देखते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 6 पद में, 9 पद में हम लोग देखते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। यशायाह उसका 9 अध्याय 6 पद में भी हम लोग देखते हैं। ये परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है, इमानुएल को बताता है, इमानुएल के अर्थपूर्ण बातों को हमें बताता है। यशायाह आगे और लिख रहा है ना 9 अध्याय के 6 पद में, तो वहां पर वो कह रहा है कि एक अद्भुत पराक्रमी, उसका नाम क्या है? एक अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता। वहां फिर वो इमानुएल को लाता है। वो कहता है इस इमानुएल को आप लोग समझिए, इस इमानुएल को मैंने समझ लिया। ओ ऐसा इस बात को कह रहा है। और वही है पराक्रमी परमेश्वर, वही है अनंत काल का पिता। सो जीसस क्राइस्ट एंड गॉड, गॉड द फादर, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नेवर सेपरेट देम। इनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह लाता है और ये नाम को हमें जानना जरूरी है। हम लोग इब्रानी उसका 1 अध्याय के 8 पद में भी लिखा है, वहां पर भी वो बात बता रहा है इब्रानी का लेखक। और 1 अध्याय के 8 पद में वो कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग का है। नाउ गॉड इज टॉकिंग टू द सन,
परमेश्वर पिता पुत्र परमेश्वर से बातें कर रहा है और कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग का है। ना ये वंडरफुल बात है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति को लाता है, पिता की उपस्थिति को लाता है, पिता को हमारे साथ मेल करवाता है। दिस इज द मीनिंग, ये महिमा की बात है। सो मैं बता रहा था कि शैतान इस नाम को लेना मांग रहा था, वो भी तो भोर का तारा था। हम लोग इज़ेकिएल उसका 28 अध्याय में इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, और पूरा अध्याय गजब का है। परमेश्वर के साथ 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 रहने वाला एक तो था, ऑलरेडी था, वो स्वर्ग में था, नॉट अपॉन दिस अर्थ। शैतान अब फेंक दिया गया, पटक दिया गया, नीचे फेंका, वो पृथ्वी में आया। शुरू से लेकर आज तक वो परमेश्वर के कामों को बिगाड़ने का काम कर रहा है और हमारे दिमाग को भ्रम में डालना मांग रहा है। बाइबल क्या कहती है? दूसरा कुरिन्थी में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि शैतान ने कौन सा, उसका दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय के 4 पद में, इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधेरी कर दिया है, न देख सके, न परमेश्वर को जान सके, न परमेश्वर को बूझ सके, न परमेश्वर की संगति में रह सके। तो नाउ ही बिकेम द लॉर्ड ऑफ दिस अर्थ। ऊपर तो वो परमेश्वर का सिंहासन नहीं छीन पाया, वो कह रहा था जरूर कि मैं परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। यशायाह उसका 14 अध्याय में यशायाह इस बात को लाता है सामने। क्यों इस बात को ला रहा है यशायाह 14 अध्याय में? वो बताना मांग रहा है कि इससे बड़ा एक व्यक्तित्व है, इससे बड़ा एक व्यक्ति जो कुमारी से पैदा होने वाला है, जो मैं बता चुका हूँ 7 अध्याय के 14 पद में, 9 अध्याय के 6 पद में। वो आने वाला है, वो आएगा, इमानुएल नाम लेकर आएगा, परमेश्वर को साथ रखेगा। वो मानव रूप में आया, बट देन अगेन द गॉड इज विथ अस। भले वो मानव रूप में आया हूं, तो परमेश्वर इस बात को चैलेंज कर रहा है शैतान को भी, और वो कह रहा है यू कैन नेवर एक्वायर सच नेम। तू कभी भी ऐसा नाम प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि तू स्वर्गदूत है, तू स्वर्गदूत था, और तुझको मैंने पटक दिया क्योंकि तूने मेरे अगेंस्ट काम किया है। अब मैं एक ऐसा व्यक्तित्व लाना मांग रहा था जिसको मैंने यशायाह को बताया, यशायाह ने इस बात को लिखा भविष्यवाणी के रूप में, और अब इमानुएल हमारे बीच में आया। अब बड़ी गजब की बात है कि ये इमानुएल हमारे साथ रहना मांगता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, भजन संहिता 110 में भी हम लोग बार बार इस बात को पढ़ते हैं, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, द लॉर्ड सेड टू माय लॉर्ड। तो वहां दो बातें हैं, दो प्रभु कहां से आ जाएगा? नहीं, दो प्रभु नहीं है, एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर की बात हो रही है। लेकिन यहाँ परमेश्वर मानव रूप में फिर हमारे बीच में आना मांग रहा है, मानव रूप में रहना मांग रहा है, थ्रू जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सो ये कितनी बड़ी महिमा है इस नाम में, इमानुएल नाम में। और ये महिमामय नाम जब हम लेकर अपने जीवन में जीते हैं तो रियली हमारा बेड़ा पार होने वाला है, और डेफिनेटली हमारा विश्वास जगने वाला है। वही है विश्वास का कर्ता, वही है सारा काम करने वाला। नाउ गॉड हैज ऑफर्ड अ सन टू अस। परमेश्वर ने अब एक पुत्र हम लोग को दिया है और उसका नाम इमानुएल रखा है। सो उस पुत्र में परमेश्वरत्व परमेश्वर ने रख कर, पिता ने रख कर हमारे बीच में वो लाया है उसको। तो ये महिमा है, ये उसकी महिमा है, ये उसका महिमा के सिंहासन पर बैठने का तरीका है उसका। अगर वो मानव रूप में न आता, यदि वो ये डिसाइड न कर पाता, यदि वो ये कहता कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया है, वो जानता है उसको क्या क्या करना है जाके।
क्योंकि वो परमेश्वर में से निकल कर आया, परमेश्वरत्व उसमें है, परमेश्वर का आत्मा उसमें है। ये चीज शैतान जो बन गया, वो चीफ एंजल जो था लूसीफर, वो इस नाम को एक्वायर कर ही नहीं सकता था, इसीलिए वो चिढ़ा हुआ है। इसलिए वो देख रहा बार बार कि अब तो परमेश्वर ने बड़ा गजब का काम कर दिया, और परमेश्वर इमानुएल को इस संसार में भेज दिया है, यानी कि वो अपनी उपस्थिति इसके द्वारा हमारे बीच में ला रहा है। वो काम मैं नहीं कर सका, मैं परमेश्वर से बड़ा बन नहीं सका, परमेश्वर के इक्वल नहीं बन सका, कुछ मैं नहीं बन सका। और इस संसार में आकर फिर मैंने तो कई बार आप लोग को बताया, किसने उसको इस संसार का ईश्वर बनाया? गॉड ने? नहीं, गॉड ने नहीं बनाया है, हमने बनाया है। जो शैतान की बातों को मानते हैं, शैतान के पीछे चलते हैं, पाप में जीवन बिताते हैं, सांसारिक जीवन बिताते हैं, सांसारिक ज्ञान लेकर आप परमेश्वर को समझना चाहते हैं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ऐसा व्यक्तित्व लेकर हम कैसे परमेश्वर को समझेंगे? यू मस्ट लिव विथ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको रहना होगा, क्योंकि यीशु मसीह में ही नई सृष्टि हम बनते हैं, यीशु मसीह में ही हम वो अद्भुत आनंद को प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह में ही सब कुछ है, नया जीवन सब वही मिलेगा आपको। एक्सेप्ट हिम नो वन कैन डू दिस वंडरफुल वर्क इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में यह अद्भुत काम और कोई कर ही नहीं सकता है। ही इज इमानुएल, वो सच में इमानुएल है। मैं कितनी बातें आपको बताऊं, हमारा जीवन क्या है, क्यों हम लोग को इमानुएल चाहिए? उत्पत्ति से देख लीजिए ना, उत्पत्ति से देख लीजिए। परमेश्वर ने ही मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, परमेश्वर अपनी उपस्थिति उनके बीच में रखता था। गॉड यूज्ड टू टॉक देम अर्ली इन द मॉर्निंग, रोज रोज उनके साथ बातें होती थी। दे वर सो हैप्पी। बट बीच में टपका शैतान, तो परमेश्वर भी देखना मांग रहा था कि वो किसकी बात मानेगा, किसके पीछे चलेगा। सारे इजराइलियों का जीवन देखिए, अगेन स्टोरी इज रिपीटेड। कोई परमेश्वर की संगति चाहता नहीं है, परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहता है। वो मानव रूप में आकर रहा हमारे बीच में, उसने वो सब बात बता दी। मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूं ये सब, कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया। क्या पाप क्षमा करने का बार बार प्रभु यीशु मसीह ने काम नहीं किया? किया उसने। वो पापिनी स्त्री को उसके सामने लाया गया, वो कहता मैं तुमको क्षमा करता हूं, मैं तुमको पत्थर नहीं मारूंगा। वो पक्षघाती को लाया गया प्रभु यीशु मसीह के सामने, छत खोल के उसको उतारा गया। प्रभु यीशु मसीह कहता तेरे पाप क्षमा हुए। जिसको जिसको प्रभु मिलता है, पहले ही डेल्ट विद द सिन, पाप से वो उनके साथ डील करता है, और कहता है कि पहली बात जो है वो पाप को मिटाने की है, शैतान को हटाने की है, दुष्ट आत्माओं को तुम्हारे अंदर से दूर करने की बात है। हु विल डू दिस वर्क? कौन करेगा ये काम, और कब तक करेगा? फिर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो कुछ भी है वो तो एक दो दिन की बात नहीं है, इट इज फॉर एवर, हर समय के लिए है ये बात। तो हर युगानुयुग तक ये इसको अप्लाई किया जा सकता है, और किया है परमेश्वर ने और कर रहा है। अब इतने साल बीत गए, अभी तक परमेश्वर किस तरह से काम कर रहा है। When you talk about the Holy Spirit, who brought the Holy Spirit? पवित्र आत्मा को कौन लाया? प्रभु यीशु मसीह का। मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, प्रभु यीशु मसीह है जो अपना काम कंप्लीट करके उद्धार करने का जो, और शैतान से डील करने का जो काम था, मृत्यु को हराने का जो काम था, he did everything. Now the door was wide open, wide open. You come inside. प्रभु यीशु मसीह बोल गया था सकेत फाटक से प्रवेश करो। नाउ वो डोर जो प्रभु यीशु मसीह खुद है, हम लोग यूहन्ना उसका 10 अध्याय में पढ़ते हैं, चरवाहा बन के वो आया था। वहां लिखता है कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, आई एम द डोर, मैं हूं।
कितनी भेड़ को लाना है मुझे, कितनी भेड़ों को मेरे थ्रू मुझे स्वर्ग में एंट्री देनी है। प्रेज द लॉर्ड। ये नाम बहुत बड़ा है, ये नाम बहुत महिमामय नाम है। यहाँ मैं देखता हूँ प्रभु यीशु मसीह को महिमा के सिंहासन पर बैठे हुए। सो पवित्र आत्मा उसने भेजा। नाउ पवित्र आत्मा ऑल्सो वांट्स टू वर्क इन द वर्ल्ड। इसके जीवन में काम करेगा, लेकिन वो हमारे पाप को कौन धोएगा, हमारे हृदय को कौन साफ करेगा कि पवित्र आत्मा अंदर आए, हमारे जीवन में सुधार कौन लाएगा, हमारे जीवन में विश्वास कौन लाएगा। और पवित्र आत्मा कहता है मेरे पास तो 9 प्रकार के गुण हैं, मैं किसी के अंदर भी आऊं तो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इस गुणों से उसको भरपूर करो। व्हाट ए वंडरफुल लाइफ वी कैन लीड अपॉन दिस अर्थ इफ द होली स्पिरिट विल कम इन। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए तो इस प्रकार का हमारा जीवन हो जाए, 9 ऐसे अद्भुत स्वर्गीय गुणों से भरपूर। 9 शैतान को बोला गया है संसार का ईश्वर। पवित्र आत्मा कहाँ का ईश्वर है? He came from heaven. जीसस क्राइस्ट परमेश्वर हमारे साथ कैसे हम बोल सकते हैं? Because he came from heaven. पवित्र आत्मा आया, कुंवारी मरियम के अंदर उतरा, स्वर्गदूत ने उसको बताया मत्ती उसका 1 अध्याय में, और वो 18 पद में वो बताता है कि जो कुछ उसके घर में पवित्र आत्मा की ओर से है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अब जो है परमेश्वर एक अद्भुत रीति से मानव रूप में वो आने वाला है, प्रकट होने वाला है, एंड देन यू कैन एंजॉय हिज फेलोशिप फॉरएवर। ये मत सोचिएगा कि प्रभु यीशु मसीह तो भाई इन दिनों में हम लोग लैंड डेज मना रहे हैं तो इसमें हम लोग तो ज्यादातर बातें करते हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की बातें, और ये सब बातें हम लोग करते हैं ना। और लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, चलिए ठीक है, करिए आप लोग, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में करिएगा, दिखावे के लिए कुछ मत करिएगा। अदरवाइज शैतान खड़ा है सामने और शैतान ऐसा ऐसा गलत कामों में ले जाएगा हमें, क्योंकि वो संसार का ईश्वर है। He has no power in heaven. स्वर्ग में उसका कोई पावर नहीं है। In heaven, उसका था एक सामर्थ्य थी उसके पास, एक उसका पद था, द हाईएस्ट पोजीशन प्रभु परमेश्वर के बाद का। तब वो परमेश्वर एक मानव रूप में एक व्यक्ति को लाता है, जो he was known as the son of Mary, he was known as the son of Joseph. लोग उसको उसी दृष्टि से देख रहे हैं और गॉड कह रहे हैं नो, डोंट लुक एट हिम इन दैट वे। उस प्रकार से आप मत देखिए, अदरवाइज यू विल लूज एवरीथिंग विच आई वांट टू ऑफर यू। मैं तुमको जो हियर इज अ पर्सन, ये इमानुएल है, ये इमानुएल मेरा साथ तुमको दे रहा है, मेरा साथ तुमको उपलब्ध करा रहा है, और इसी के द्वारा सब कुछ होने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर, भले वो स्वर्ग गया है, नाउ ही इज एट वर्क, वो तो काम कर रहा है, गॉड इज एट वर्क। परमेश्वर ने भी 7वें दिन विश्राम लिया था। विश्राम लिया मतलब ये नहीं कि काम छोड़ दिया, विश्राम लेने का मतलब है कि उसने जो कुछ भी मनुष्य के लिए चाहिए था वो सब उपलब्ध कराया, 7 दिन तक कराया। और उसके बाद ये नहीं है कि उसने काम छोड़ दिया। विश्राम किया का मतलब है कि परमेश्वर स्टिल एट वर्क, परमेश्वर तो काम कर ही रहा है। और वो प्रभु यीशु मसीह को संसार में लाकर कह रहा है, नाउ आई वांट टू वर्क अमंग द मैन। अब मनुष्यों के बीच में मैं काम करना चाहता हूँ, परमानेंटली उनके साथ रहकर उनको अपनी उपस्थिति दे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। ये शैतान प्राप्त नहीं कर सकता है ना। शैतान गिरा दिया गया मीन्स फिनिश। वो इस नाम से बहुत घबराता है, इस नाम से उसको थरथराहट होती है।
बिकॉज इमानुएल मतलब गॉड विथ अस। परमेश्वर ने क्या ऑफर किया हमको, कितनी बड़ी महिमा प्रभु यीशु मसीह को दी है। अ पर्सन हु बोर्न इन अ पुअर फैमिली, एक व्यक्ति जो एक संसार में वो एक ऐसे गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको क्या नाम दिया है और उस नाम में क्या काम किया है प्रभु ने। वाह, ये वंडरफुल, ये है उसकी महिमा, ये उसकी, इस महिमा को हमें अपने जीवन में अनुभव करने की आवश्यकता है। अभी आगे आप देखिएगा, दूसरी और एक टॉपिक है, एक क्या कई टॉपिक है। परमेश्वर इस नाम को लेकर और इस व्यक्तित्व के द्वारा क्या क्या काम करने वाला है या कर रहा है, अभी भी कर रहा है, क्या काम किया था उसने, वो भी हम देख सकते हैं। तो प्रेरितों के काम में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, प्रेरितों के काम जो है वो किसने लिखा, लूका ने लिखा है, लेकिन क्या लिखा है उसने, किस बात को प्रकट कर रहा है, वो इसी बात को प्रकट कर रहा है। यही इमानुएल जो हमारे बीच में था, वो हमें बोल के गया है कि वो ऊपर जाके पवित्र आत्मा को भेजेगा। तो पवित्र आत्मा जब आएगा उसके बाद तो समझिए कितना बड़ा काम होने वाला है। तो परमेश्वर ने ये भी बोला है, योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय में 28 से 30 पद तक हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर कह रहा है कि इन द एंड डेज, के दिनों तक, जब ये पवित्र आत्मा का काम है, सारा काम, एंड ऑल द पीपल विल बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, सब लोगों को वो पवित्र आत्मा से भरेगा। उसके लिए प्रिपरेशन किसने किया है, हमारे जीवन को संवारने का काम किसने किया है, हमारे पापों को धोने का काम किसने किया है, किसने लहू बहाया है, किसने ये हमारे जीवन को साफ और पवित्र बनाया कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर रह सके। ये सब गुप्त भेद की बातें हैं और परमेश्वर इस रहस्य को हमारे बीच में प्रकट करना चाहता है कि नाउ आप यीशु मसीह को महिमा के सिंहासन पर बैठे हुए देख, माने कौन व्यक्ति है वो जो सबसे ज्यादा खुश होगा स्वर्ग में, कौन है वो व्यक्ति जो इस संसार में काम करके गया है, इमानुएल बन के आया, काम ऑन गोइंग है, उसके सारे काम अभी तक हो ही रहे, हो ही रहे, हो ही रहे हैं। लोग प्रभु के पास आ रहे हैं और लोग अब सेकंड कमिंग की तैयारी कर रहे हैं। सेकंड कमिंग में वही आने वाला है जो इमानुएल बन के आया था, अब उसको ये अथॉरिटी मिली हुई है, वो आएगा, वो आएगा। अब आएगा तो महिमा के सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो महिमा पहले कौन देने वाले हैं, कौन कौन व्यक्ति उसको महिमा देना चाहते हैं, कब आपने उसको महिमा दी, कैसे आपने उसको महिमा दी? क्या 2-4 गीतों को गाकर हम उसकी महिमा कर लिए हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जानकर, प्रभु यीशु मसीह को अपनाकर, प्रभु यीशु मसीह का ये इमानुएल जो रूप है इसको अपनाकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जब तक हम परमेश्वर की योजना में परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए नहीं बनेंगे, हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर पाएंगे? हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के सिंहासन पर बैठा हुआ कैसे देख पाएंगे? जब हम देख ही नहीं पाएंगे तो महिमा कैसे करेंगे उसकी? क्या क्या काम करके गया है, अनगिनत काम है, अनगिनत काम है। परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए जगत की उत्पत्ति के समय सारे अद्भुत अद्भुत कामों को किया। और हम पहला अध्याय जो पढ़ते हैं उत्पत्ति का, 6 दिन तक वो सब कुछ बनाते रहा, बनाते रहा, बनाते रहा, लास्ट में मनुष्य को बनाया। परमेश्वर को अंडरस्टैंडिंग देना चाहता था। परमेश्वर, हु इज गॉड, परमेश्वर कौन है, तुम्हारे लिए उसने क्या क्या किया है, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम किस तरह से परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। सो नाउ गॉड इज सेइंग दैट ओके, अब तक जो हुआ हुआ, पुराना नियम बीत गया, पुरानी वाचा खत्म हो गई, अब मैं ये इसको ला रहा हूं, इस पुत्र को मैंने पैदा किया, 2023 साल अब तक बीत चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना,
और जिन्होंने जाना उन्होंने उसको प्रकट किया, महिमा दी उसको। इवेंजलिज्म इज गिविंग ग्लोरी टू गॉड, गिविंग ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट। क्योंकि इवेंजलिज्म का मतलब होता है सुसमाचार बताना, किसी को गवाही देना। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें ये प्रेरणा मिलती है, किसको बोलना है, किसके पास जाना है, कहाँ जाना है, क्या करेगा, वो मेरा विरोधी है कि कौन है, क्यों मैं उसको बताऊं। लेकिन परमेश्वर कह रहा, ऐसी ऐसी व्यवस्था मैंने तुम्हारे लिए की है। तो तुम जब इस बात को जानोगे, इस बात को अपनाओगे, तब तो तुम्हें मालूम पड़ेगा इमानुएल का अर्थ क्या है और ये वास्तविकता है कि नहीं। इसको तुमको समझना है, और ये अपना कर ही हो सकता है, रिसीव करके ही हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए तो कहा, अरे हिब्रू उसका 1 अध्याय 8 पद में कहता है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग का है। वो महिमा का सिंहासन जो न है, वो कोई छीन नहीं सकता है, वो उससे कोई हड़प नहीं सकता है। He is sitting on that throne of glory. वो महिमा के सिंहासन पर बैठा है, महिमा के सिंहासन पर आएगा। और अब तो पता नहीं कितनी महिमा उसको मिल रही होगी। भाई हम लोग तो एक जगह में बैठे हुए हैं, एक जगह में हम लोग वर्क करते हैं, कितना हम जान पाएंगे व्हाट इज हैपनिंग इन द होल वर्ल्ड एंड हाउ जीसस इज ग्लोरीफाइड, कैसे प्रभु को महिमा मिल रही है। और जब उसको हम महिमा दे रहे हैं तो हम इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ही सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ ग्लोरी, वो महिमा के सिंहासन पर बैठा है, वास्तविकता है। अब शैतान जो है संसार का ईश्वर है, तो महिमा कौन उसको देगा, कौन देगा उसको महिमा? महिमा किसको मिलनी चाहिए? जो अपना काम कंप्लीट करके स्वर्ग वापस गया है, तो परमेश्वर ने उसकी बात मानी है, उसको उसने पवित्र आत्मा को भेज दिया है। नव इसी परमेश्वर का अरेंजमेंट को हम जब देखते हैं तो हम वहां देख रहे हैं कि रियली ये काम तो कोई कर नहीं सकता है। और शैतान ने बहुत कोशिश की है इस संसार में आकर लोगों को सिर्फ वो बरगला रहा है, भरमा रहा है, गलत काम करवा रहा है। हाँ, बाइबल ये कहती है, बाइबल बताती है अंत के दिनों में ऐसे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। इवन शैतान जो है वो तो स्वर्गदूत का रूप धारण करेगा, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करेगा। अरे यार, आपके अंदर ज्योति कहाँ से आ गई? Who are you to receive that kind of light within you? आप पढ़िए ना प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय में, एक पशु निकलता है पृथ्वी में से, दूसरा पशु निकलता है समुद्र में से। वो पहले पशु को सारी महिमा दे रहा है, वो पशु दे रहा है, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, रबर स्टैंप लेकर बैठा हुआ है, 666 माथे पर लगाना मांग रहा है वो सबके। हम किस बात के लिए रेडी है? हमें क्या तैयारी करनी है? वो महिमा कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो संसार में है। अब परमेश्वर स्वर्गीय महिमा को हमारे बीच में प्रस्तुत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इमानुएल नाम देकर वो इस संसार में भेजता है। वंडरफुल। ये बहुत बड़ी रहस्य की बातें, समझ की बातें जो हम लोग को अपने जीवन में लेनी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा एक जो महिमा का पद जो प्रभु यीशु मसीह को मिला है। एक तो है इमानुएल, प्रभु यीशु मसीह को मिला ये। सेकंड बात हम लोग देखते हैं महायाजक, द हाई प्रीस्ट। इसके बारे में मैं कई बार कुछ कितनी कितनी बातें बता चुका हूं, आप लोग को समझना है इसको भी हम लोग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ पर लिखा है की पत्री में, और वहां पर हम लोग पाते हैं, पहले तो हम लोग को इसकी शुरुआत कहाँ से होती है वो देखना पड़ेगा। कैसा महायाजक है, कैसा महायाजक, कौन सा महायाजक? बाइबल के अंदर कई बातें लिखी हुई है।
तो बाइबल हम लोग को पहले तो भजन संहिता में हम लोग को देखना पड़ेगा। दाऊद राजा इस बात को प्रकाशित करते हुए वो इसको कह रहा है, वो कहता है उसके 4 पद में, 110 अध्याय के 4 पद में कहता, तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग का याजक है। ये दाऊद है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। कब प्रभु यीशु मसीह को ये महिमा मिली? वो तो पहले से महिमा के सिंहासन पर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग तो पृथ्वी में आकर उसने फिर क्या महिमा पाई है परमेश्वर की ओर से, उसको देख रहे हैं हम लोग। He was already in the throne of glory with God. परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर में से निकल कर आया। That was, he was in God, God was in him. वो परमेश्वर में था, वो पिता में था, पिता उसमें था। He was already in the throne of glory. लेकिन वो कहता है कि सर्वदा, फिर इस मलकीसिदक को याद करके वो इस बात को कहता है कि सर्वदा का याजक, सर्वदा का याजक है तुम। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु को वो ग्लोरी दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह को ग्लोरी दे रहा है। वो पुत्र जो पैदा होने वाला था उसको ग्लोरी दे रहा था, दे रहा है वो। और वो इस बात को कह रहा है कि तू सर्वदा का याजक है। तो मलकीसिदक की रीति पर, लेकिन तो फिर मैं आपको ले जाना चाहूंगा इब्रानियों की पत्री। तो इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 17 पद में वहां पर लिखा हुआ है, विश्वास योग्य महायाजक। तो प्रभु यीशु मसीह अब याजक तो बन के आया, कौन सा याजक बना है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अध्याय उसका 17 पद में, तो वहां पर लिखा हुआ है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। तो इसीलिए तो मानव रूप धारण करके हमारे बीच में आया, हम उसके भाई, हमें उसने अपना भाई बनाया, मित्र छोड़िए भाई बना दिया, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है। नाउ हु विल नो दिस? कौन कौन ये बात बता पाएगा? परमेश्वर से कौन सी बातें संबंध रखती है, ये कौन बता पाएगा? जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा तो परमेश्वर के अलावा कौन बता पाएगा? सो इमानुएल का मतलब है परमेश्वर, परमेश्वर हमारे साथ। इन बातों को बताने आया है वो। कौन सी बातें हैं? उत्तम बातें हैं। तो बाइबल तो इतनी गजब गजब की बातें बता रहा है, और अब उन बातों पर विचार करिए, कौन सी वो बातें जो परमेश्वर से संबंध रखती है। तो वहां परमेश्वर की इच्छा आ जाएगी। फिर बात मैं बताऊं, अभी तो बहुत सारी प्रभु मसीह बहुत गजब की महिमा के सिंहासन पर बैठे। इसको तो मैं जब जब देखता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे वह उन बातों को जो परमेश्वर से संबंध रखती है, एक दयालु और विश्वासी महायाजक बने। तो संसार में आकर उसको बनना है दयालु और विश्वास योग्य महायाजक। किसको हम विश्वास योग्य किसको बोलते हैं? जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं। किस पर आप भरोसा रखेंगे? संसार के ईश्वर पर, कि ये जो इमानुएल बन के आया उस पर? नाउ इट डिपेंड्स ऑन अस। अब जिसको ये सब बातें मालूम ही नहीं है, वो क्या प्रभु यीशु मसीह को जानेगा, क्या प्रभु यीशु मसीह को मानेगा, या क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे फॉलो करेगा? He does not know. That's why सुसमाचार, इसीलिए सुसमाचार दिया गया है। जाओ सुसमाचार बताओ सबको, थोड़ा ही बताओ। अभी एक भाई आया था मेरे पास, वो कह रहा है अब छोटा सा एक नाम भी किसी को बता देंगे, इमानुएल, इसका क्या अर्थ है? कम से कम उतना ही बता दें किसी को, तो वो 10 बार तो सोचेगा इसके बारे में। ये बड़ी गजब की बात है भाई। प्रभु यीशु मसीह जो आया वो
इस नाम को लेकर आया, मतलब परमेश्वर हमारे बीच में था। वो जाकिर हुसैन जो गलत बात दिखा, डिग्री कर बैठा, संसारिक ज्ञान शैतान से लेकर बैठा हुआ है। वो क्या बताएगा गॉड के बारे में? वो क्या बताएगा? क्योंकि दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस नेम। ये नाम को वो ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। नहीं, जब नहीं करना चाहो तो यू आर इन द हैंड्स ऑफ सैतान। आप एंटी क्राइस्ट हैं। आप कभी वो बातें बता देंगे, वो ईश्वरीय बातें आप समझ नहीं पाए। कौन बातें परमेश्वर से संबंध रखती, कौन बताएगा हमको? Who will tell us? प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या बातें बताई है? अब ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा। क्या क्या बातें प्रभु यीशु मसीह हमको बता के गया, और उसको हमें जानना कितना जरूरी है। बिना जाने हम कह रहे हैं हम परमेश्वर को महिमा दे। आइए हम लोग सब परमेश्वर को महिमा दे। क्या महिमा देंगे? और प्रभु को पहले जानिए ना, कौन है वो। ओ महायाजक बन के आया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं उसका 4 अध्याय उसका 14 पद। 4 अध्याय उसका 14 पद। तो मैं खोल के आपको बता रहा हूँ इसको। 4 अध्याय का 14 पद में लिखा हुआ है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है। कैसा बड़ा महायाजक? बड़ा छोटा क्या होता है? हाँ? कोई प्रभु यीशु मसीह बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत हेल्दी था। हाँ? क्या है बड़ा महायाजक? किस बात में वो बड़ा है? वो इस बात में बड़ा है कि जो सांसारिक जितने महायाजक थे, चाहे पहला महायाजक हारून ले लो, चाहे सादोक ले लो, चाहे अब्यातार ले लो, चाहे और भी जितने एलियाजर ले लो, जितने महायाजक आए दुनिया में, दे वुड नेवर डू दिस। वो कभी ये कर ही नहीं सकते थे, और ना किया है। सो जो प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, वो तो अब कह रहा है कि बड़ा महायाजक इज अ ग्रेट। या वो लंबाई चौड़ाई की बात नहीं हो रही, इज ग्रेट, इज ग्रेटनेस, उसकी ग्रेटनेस की बात हो रही है। तो हम देखते हैं कि वो सर्वदा की तो सदा काल कौन रहेगा, सदा हमारे लिए कौन उपलब्ध है। तो हमें एक महायाजक की आवश्यकता थी, एंड दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। ये तो परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमको एक महायाजक चाहिए। हम लोग कभी बोलते भी नहीं है। किसने आज तक बोला कि नहीं मुझे प्रभु यीशु मसीह जैसा महायाजक चाहिए था और प्रभु आपने दिया मुझे? जानते ही नहीं महायाजक को क्या करने के लिए आया। उसके बारे में लिखा वो सदा के लिए है, सर्वदा का महायाजक बन के आया, विश्वास योग्य महायाजक। हाँ, और विश्वास योग्य का मतलब ही तो मैं बता रहा हूँ, ईमानदार। जो ईमानदार हो, जो सच्चा हो, जो भरोसेमंद हो, वो व्यक्ति। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह भरोसेमंद है, तो उस पर हम भरोसा रख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं उसका 6 अध्याय के 20 पद में। 6 अध्याय 20 पद लिखा है, जहां यीशु मलकी सिद्दक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। सदा काल का, व्हाट इज सदा काल? कितने काल है? आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। बचपन से आप लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। काल कितने हैं? 3 काल है ना। एक भूतकाल, एक वर्तमान काल और एक भविष्य काल। ये महायाजक उपलब्ध हमें कराया गया है। देखिए प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठा है, कौन सी महिमा के सिंहासन पर बैठा है, कैसा महायाजक बन के बैठा है। वो भूतकाल का भी था, वर्तमान का भी है, और भविष्य का भी महायाजक हमारे लिए उपलब्ध है। यानी कि हमारे बाद आने वाली
पीढ़ी जो है उनके लिए भी वो वही महायाजक है, सेम, अनचेंजिंग, अनचेंजिंग महायाजक। तो प्रेज द लॉर्ड, ये तो परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है। 9 अध्याय का 11 पद, 9 अध्याय का 11 पद मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। और वहां पर लिखा हुआ है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक बन के आया। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो परमेश्वर से संबंधित बातें हैं उसको बताने आया है। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक बन के आया। अब आने वाली अच्छी वस्तुएं क्या क्या है, आने वाले समय में हमको क्या क्या मिलने वाला है, तो बाइबल भरी पड़ी है। बाइबल भरी पड़ी। प्रभु ने उस धनी व्यक्ति से बोला, जवान था वो तो, धनी व्यक्ति है, मत्ती 19 अध्याय में। और प्रभु यीशु मसीह कहता, जा अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन भी मिलेगा और स्वर्ग भी मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने तो बहुत गजब गजब की बातें हम लोग को समझाई है, बताई है, लेकिन हम लोग ना याद करते हैं, ना हम उसको स्मरण रखते हैं, ना उससे हमारा कोई लेना देना आज तक हुआ है। वी डोंट प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम कैसे समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। तो यहाँ पर ये तमाम बातें हम लोग को बताई गई है। आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक वो जब है, तो फ्यूचर की बात हो रही है। आने वाली अच्छी वस्तुएं मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। अब तो फ्यूचर में प्रभु हम लोग को क्या क्या देना चाहता है उसको हमारा प्रभु यीशु मसीह रिवील करके गया है, बता के गया है। खोजना हमको है, तो बाइबल के अंदर ही तो हमको खोजना है। कहाँ खोजेंगे और कहाँ जाएंगे? वो पादरी बताएंगे, पास्टर बता भी सकते हैं, लेकिन अगर उसको पूरी बाइबल का ज्ञान है तब, पूरा बाइबल बहुत निचोड़ समझा है तब वो बता पाएगा। Then only he can reveal। लेकिन अब तो हमारा प्रभु हम लोग को कह रहा है कि वो आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया और उसने वो बातें हम लोग को बता दी, और वो फ्यूचर में अब हम लोग को वो तमाम आने वाली जो अच्छी वस्तुएं हैं वो हम लोग को प्रदान कराएगा, देगा हम लोग को। तो ये मेरे प्रभु की महानता है, ये मेरे प्रभु का महिमा का सिंहासन है जो मैं देख रहा हूं। ऐसा महायाजक कभी किसी को मिल नहीं सकता है। मत्ती के 16 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। एक बात मैं और देख रहा हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो तो उस मंदिर, वो स्वयं मंदिर भी है। प्रकाशित वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं वो स्वयं मंदिर भी है, और फिर इस दुनिया में आकर वो अपनी कलीसिया स्थापित किया है। उस कलीसिया, उस मंदिर का जो विश्वव्यापी मंदिर है, विश्वव्यापी कलीसिया है, उसका मंदिर प्रभु यीशु मसीह है। उसका महायाजक कौन है? कौन हमको एंट्री कराएगा? पर्दा बीच में फटेगा नहीं तो आप वो परम पवित्र स्थान में आप जा नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा, उसी दिन वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, torn into 2 parts, हटा दिया। फट गया का मतलब गॉड रिमूव्ड इट, हटा दिया। ये प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य है। ये महिमामयी हमारा प्रभु यीशु मसीह जो महिमा के सिंहासन पर बैठा है उसका मैं बयान कर रहा हूं। उसे हमें देखना है, उसको हमें जानना है, उसकी संगति में हमें रहना है। Then he will do the marvelous work for us। So yes, सर्वोच्च स्थान है ये तो हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिला है। फिर हिब्रू उसका 7 अध्याय उसका 17 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, इब्रानी उसका 7 अध्याय का 17 पद, इसमें लिखा हुआ है क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है। कौन दे रहा गवाही? हम पढ़ लेंगे लेकिन कुछ प्रश्न नहीं करते, सोचते नहीं है। उसके विषय में यह गवाही दी गई है। कौन दे रहा है गवाही? तो उस व्यक्ति को हमें खोदना पड़ेगा, जानना पड़ेगा।
एक ऐसा महायाजक की गवाही कौन दे रहा है? कहता है तू मल्कीसिदक की रीति पर युगानुयुग का याजक है। कौन ये गवाही दे सकता है? मैंने पहला ही पद से आपको बताया कि यीशु मसीह की महायाजक का पद करने की स्टार्टिंग या इस महिमा को लेने का जो प्रभु यीशु मसीह को मानव रूप से इस संसार में आकर लेनी है पदवी, ये महिमा लेनी है उसको। कैसे वो प्राप्त करेगा? उसकी गवाही कौन दे रहा है? इसीलिए हम लोग को ये सब बातें जानना है। इसीलिए दाऊद राजा कह रहा है कि परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि आने वाले दिनों में एक ऐसा महायाजक लाएगा, वो गजब का महायाजक है। और ये कौन सा महायाजक है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसको महायाजक बना के ला रहा है। तो ये इब्रानियों की पत्री में बड़ा गजब उसका बयान दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि वो मल्कीसिदक की रीति पर युगानुयुग का याजक, सदा काल का लिखा है, सर्वदा का याजक। फिर यहाँ लिखा है युगानुयुग का याजक। युग कितने बीत गए हैं? कितने युग बीत गए हैं? पहले भी मैंने आप लोग को बताया, इब्रानी का अध्याय 1 पद में क्या लिखा हुआ है? पूर्व काल में, पहले युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से बातें की, इब्रानी 1 अध्याय 1 पद में। फिर आगे 2 पद से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इन अंत के दिनों में परमेश्वर ने इस महायाजक मल्कीसिदक की रीति पर जो आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मल्कीसिदक है कहाँ? जो उत्पत्ति में इब्राहिम के पास आया था, खाना लेकर, भोजन लेकर आया था, उसके बाद वो गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? हारून को क्यों बनाना पड़ा महायाजक? लेवी गोत्र का महायाजक क्यों बनाना पड़ा? लेकिन अब ये महायाजक, ये तो युगानुयुग का महायाजक है। सो कितने युग बीत गए, लेकिन ये महायाजक अभी तक स्थिर है। उसका पद स्थिर है, उसकी पदवी स्थिर है, उसकी ये टाइटल स्थिर है। वो महायाजक है और रहेगा और उसका अंत नहीं होगा। ट्रिमेंडस। सो वो कलीसिया जो उसने बनाई है, उसका महायाजक अब आपको मिल गया, उसका प्रीस्ट आपको मिल गया, याजक मिल गया। और याजक क्या, महायाजक मिल गया। ट्रिमेंडस। नाउ वी कैन वर्शिप। अब हम उसकी महिमा कर सकते हैं। अब उस महिमा के साथ हम उसकी आराधना कर सकते हैं, बिकॉज वो महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। कैसी महिमा है उसकी, तो उसी महिमा के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूं। फिर यहाँ पर भजन, अरे इसमें लिखा हुआ है कि यहूदा के गोत्र में से आया है। फिर हम लोग को पुराना फिर बातों को रिपीट करना पड़ेगा। यहूदा के गोत्र में कौन पैदा होता है? महान राजा, महिमा का राजा, महिमा के सिंहासन पर। किसने दी उसको महिमा? गॉड ने दी है, दाऊद राजा। फिर उसको लेकर अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि अब उसी गोत्र का, उसी राजकीय वंश का एक और राजा आ गया, एक और महायाजक आ गया, दाऊद के गोत्र का। और जब वो आ जाता है तो बाइबल कहती है अब तो क्या होना पड़ेगा? व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, क्योंकि नया महायाजक आ गया। तो महायाजक बदलते रहते थे और वो महायाजक जो थे, प्रतिदिन वो लोग वही सेवा, रिपीटेशन ऑफ द वर्क, जो काम उनको करना है रिपीट करते रहते क्या हो गया कि लास्ट में वो लोग इससे उब गए। ये महायाजक जो है युगानुयुग का, ये तो ऐसी बातें और ऐसी महिमा को लेकर आया। वो महिमा के सिंहासन पर बैठा है, वो महायाजक बन के महिमा के सिंहासन पर बैठा है, वो पुत्र बन के, इमानुएल बन के वो महिमा के सिंहासन पर बैठा है।
ट्रिमेंडस। ये महिमा का सिंहासन हम लोग को खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसको खंगालना पड़ेगा। कैसी महिमा है ये, कैसी महिमा है। मूसा जब जब टेंट के अंदर जाता था, परमेश्वर की महिमा वहां प्रकट होती थी। सो ही वॉज एबल टू टॉक विद गॉड फेस टू फेस। आमने सामने वो बात कर पाता था। वो यहोशू बाहर निकलता नहीं था। यशुआ, जीसस का नाम है यशुआ, इमानुएल। बाहर नहीं निकलता था वो। और मूसा बात करके बाहर निकलता था तो उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। आज की प्रभु हम लोग को ऐसा जीवन दे। वाह वाह वाह। उसकी महिमा में आप जाएंगे, उसकी महिमा में आप बैठेंगे। महिमा के सिंहासन लेकर खड़ा है वो, महिमा के सिंहासन के साथ आने वाला है। कैसा सिंहासन है? सोने का? ये दुनिया का बनाया हुआ? दुनिया का तो कोई चीज चाहिए ही नहीं प्रभु यीशु मसीह को। एक भी चीज नहीं चाहिए। अगर उसको चाहिए हमारी, हमारा प्राण, हमारी आत्मा। ही वॉन्ट्स आवर सोल। तो हमारी, हमारे प्राणों को बचाने आए, हमारे जीवन को बचाने आए, हमारी आत्मा को बचाने आए। अब नरक में न जाए। संसार का ईश्वर आपको भटका रहा है। संसार में ध्यान लगाए रहो, समझ में नहीं आएगी परमेश्वर की बातें। अगर सीखना है, जानना है, तो हमें परमेश्वर की बातों में ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए इस महिमा के सिंहासन को और आगे बढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट उसमें। प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष दे। मैं सोच रहा हूँ अभी लोग भी इतनी सारी बातें सुन सुन के जाना मांग रहे होंगे, नींद आ रही होगी। ठीक है, चलिए प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और बोलने की बहुत सारी बातें हैं, और जितना प्रभु का पवित्र आत्मा बोलना चाहता है बोलने दीजिए उसको। तभी हमको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, रात में अच्छी नींद आएगी। हालेलुया। वाह, उस महिमा के सिंहासन का काश की एक बार दर्शन हो जाता। मैं तो बस उसको दर्शन की बातें कर रहा हूँ, मैं उसको दिखाना मांग रहा हूँ आपको। वो महिमा का सिंहासन, बाप रे, कौन है वहां पर? कौन है? कौन बैठा है उसी महिमा में? महिमा क्या का क्या पदों को लेकर बादल बैठा है, क्या क्या बन के वो बैठा है। तो उसकी छाए महिमामयी उपस्थिति इस को हम जब जगह तक देखेंगे नहीं, तो पर। हमें बातें समझ में आएगी नहीं। प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बड़ी ध्यान से सुना। चलिए ओवर टू मतियास भाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की Praise the Lord. जय जय Hallelujah. जय जय। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया। जय जय थैंक यू जीसस, Praise the थैंक यू Lord. लॉर्ड। जय एक बहुत खूबसूरत सा हालेलुया। एक कोरस है। प्रेज द लॉर्ड। जब याद आया इसकी महिमा के बारे में, जब पास्टर जी ने बताया, तेरी महिमा के बादल छाए इस जगह पर, तेरी महिमा के बादल छाए इस जगह पर, चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से, चंगाइयाँ छुटकारा होवे यीशु के नाम से। महिमा 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 मेमने की, होसन्ना 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 मेमने की। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु।
आज की शाम के लिए, इन अद्भुत वचनों के लिए, आपके बहुमूल्य दास के लिए प्रभु, जिनको आज आपने अपनी आत्मा से प्रभु, अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से भर करके प्रभु हमारे समक्ष में प्रभु आपने इस्तेमाल किया प्रभु, उस महायाजक के बारे में प्रभु जी, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह आप हैं प्रभु। सच में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस बहुमूल्य प्रकाशन को हमारे मध्य में आपके बहुमूल्य दास रेवरेंड जोशुआ भगत के द्वारा हमारे बीच प्रकट करने के लिए प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। अपने दास पर अनुग्रह कर, आशीष का, दीर्घायु दे, अच्छी और स्वस्थ जीवन इसको दे पिता यीशु मसीह के नाम से। सुनने वाले हर एक लोगों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आमीन। आमीन।